बहू, सास जोर से चिल्लाई। आई माँ जी, बहू ने भी जोर से कहा, पर बहू वहीं की वहीं रही, आई ही नहीं। सास ने फिर आवाज लगाई। अब बहू को जाना पड़ा। सिर ढककर बोली, क्या बात है माँ जी, कुछ चाहिए क्या? सास ने कहा, पानी का ग्लास पकड़ा दे, प्यास लगी है। बहू ने ग्लास पकड़ाया और कहा, माँ जी, पानी भरा ग्लास और जग आपके पास स्टूल पर रखा रहता है, गिलास आप ले लेती, डॉक्टर ने तो उठने को कह दिया है। फिर भी आपने रोज रोज का यही किस्सा बना रखा है, मुझे और भी तो काम होते हैं। कहती हुई बहू चली गई। सास को बहुत गुस्सा आया। मन ही मन कहा, मैं नहीं उठती, मेरी मर्जी, क्या कर लेगी मेरा तू। सास का 4 साल का पोता ये सब देखता रहता था। अगले दिन सास ने फिर आवाज लगाई, बहू, मेरी लाठी पकड़ा दे, गिर गई है, कैसे उठूं अब। बहू ने फिर कह दिया, आई माँ जी, और आई नहीं। पोते ने सुना, वह दौड़ कर गया और लाठी पकड़ा दी। अब रोज रोज का यही किस्सा होता। सास आवाज लगाती, बहू, और बहू कहती, आई माँ जी, और आती ही नहीं। पोता सुनता, भागकर जाता और दादी की मांग पूरी करता। दादी के पूछने पर कह देता, माँ काम कर रही है, चाहे वह कुछ भी ना कर रही हो। सास झुंझला कर रह जाती और बहू बहुत खुश। 5-7 दिन तक ये किस्सा बिल्ली चूहे का खेल चलता रहा। सास आवाज लगाती, बहू आई माँ जी कहती और पोता दौड़ता हुआ आता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पोता ऊपर कमरे में था। दादी ने आवाज लगाई। बहू ने कहा, आई माँ जी। पोता दौड़ता हुआ जो सीढ़ी से उतरने लगा कि गिर गया और बेहोश हो गया। दादी ने फिर आवाज लगाई, कोई नहीं आया, ना पोता ना ही बहू। सास को कुछ आशंका हुई। बहू भी थोड़ा परेशान हुई कि क्या हुआ। सास भी कमरे से निकली। बहू भी दौड़ी आई कि बेटा कहाँ है। देखा, वह तो सीढ़ियों के नीचे गिरा पड़ा है और बेहोश हो गया है। दोनों घबराई। बेटे को लेकर बहू अस्पताल दौड़ी। सास भी चली उनके साथ। दोनों एक दूसरे को मन ही मन कोसती पर लाचार। अस्पताल में नर्स बच्चे को इमरजेंसी रूम में ले गई। सास बहू एक दूसरे से दूर खड़ी भगवान से प्रार्थना करती रहीं। 1 घंटे के बाद नर्स आई। उन्हें बताया, बच्चे को होश आ गया है, पर अभी आप मिल नहीं सकती। डॉक्टर साहब बाहर आकर आपसे बात करेंगे। थोड़ी देर में डॉक्टर आए और बोले, दादी कौन है? बच्चा बड़बड़ा रहा है कि दादी ने आवाज लगाई है, मुझे जाना है, माँ तो आएगी नहीं, दादी को पानी देना है, आदि आदि। दादी मैं हूँ, गलती मेरी है, मेरा ही कसूर है, दादी बोली। बहू बोली, नहीं, मेरा कसूर है। डॉक्टर सब समझ गए कि क्या बात है, इसलिए दोनों को समझाते हुए बोले, बच्चों के मन बड़े कोमल होते हैं। सास बहू के झगड़े बच्चों के मन पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसी क्या बात है जो आप अपने मन मुटाव खुद नहीं निपटा सकती। और दादी की तरफ देखते हुए बोले, आप अच्छी भली हैं, स्वस्थ हैं, फिर क्यों अपने को पराधीन बना रही हैं। ये तो आपकी बेटी की तरह है। गलती हो जाती है तो क्षमा करो, क्योंकि संतों ने कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। आप तो माँ हैं। फिर बहू की तरफ देखते हुए डॉक्टर साहब बोले, तुम समझदार हो, तुम्हारी माँ की तरह है ये, बच्चों के सामने तुम आदर्श बनो। फिर दोनों की तरफ देखते हुए बोले, मैं डॉक्टर होने के साथ साथ एक बेटी का पिता भी हूँ और ससुर भी। मैं जान गया मामला क्या है, इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाना तुम दोनों के हाथ में है, और अधिक कुछ नहीं कहूँगा। ये कहकर डॉक्टर चले गए। सास और बहू एक दूसरे को क्षमा करती हुई गले लगी। इतने में नर्स बच्चे को ले आई। बच्चा दादी और माँ के गले लग गया।